एनकाउंटर हुआ है। अनौपचारिक तरीके से मुझे भी अभी सूचना मिल रही है कि ये जो अपराधी था उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जा रहा था और उसके भागने के क्रम में उसके साथ ये हादसा हुआ है। मगर खैर अपराधी अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर दिनों दिन होते जा रही है, ये सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज है। मैडम, का हादसा तो यूपी में होता है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बुलडोजर नीति है। यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? मैडम बाबूलाल बोल रहे हैं कि यही हश्र होना चाहिए माफियाओं का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बात में तो उनसे हम भी सहमत है। कहने नहीं, देखिए बस वही चीज नहीं है। अब जो घटना घटी है, पुलिस ने अपना काम किया है, ये चीज हम लोगों को देखना चाहिए। कल डीजीपी ने जिस तरीके से कहा मैडम, और जो सीपी सिंह थे और तमाम लोग थे वो सवाल उठाने लगे, क्या लग रहा है कि ये उसी का रिएक्शन है क्या? देखिए किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पे कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पे भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। अभी भी मैडम लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा है, कैसे रुकेगा, लगा इसका कंट्रोल कैसे लगेगा? ये सरसों में ही भूत है, बीजेपी वाले सरसों यही लोग बांट रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहा था और इस बीच अमन साहू का एनकाउंटर भी हो गया। यूपी से उनको लाया जा रहा था, यूपी ने अच्छा रायपुर से लाया जाना था। देखिए जो मामले हो रहे हैं उस पर सरकार का ध्यान है और कोई भी आदमी इस तरह से करके बच नहीं सकता। प्रशासन अपना काम करेगी और विधि व्यवस्था कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। यूपी मॉडल आप लोग अपना रहे हैं? यूपी मॉडल की बात नहीं है। देखिए जो अपराधी हैं या ऐसे लोग हैं जो समाज को क्षति करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार को निपटना है। तो देखिए मंत्री दीपक बिरुवा यहाँ पर मौजूद थे, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि कोई भी इस तरीके का अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। सरकार की ओर से तमाम चीजों को मॉनिटरिंग की जा रही है और सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो देखिए अमन साहू की एनकाउंटर हो जाती है और उसके बाद खबरें ये सामने आती है कि देखिए इस वक्त विधायक यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। जब तक ये सरकार के लिए सबक बना रहेगा, इसलिए निश्चित तौर पर हो गया झारखंड में भी लागू होना चाहिए। हुआ नहीं तो कर दीजिए, आप नहीं कीजिए तो जो लोग बेचारा पढ़ा लिखा आदमी, डीजीएम या कोई ऑफिसर है या कोई भी व्यवसायी है, पढ़े लिखे लोग मेहनत करके आगे बढ़ता है और वैसे टारगेट करके वो किसी की हत्या कर देना यह साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी घटना है। इस घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं। निश्चित तौर पर मैंने कहा कि जितना गैंगस्टर है राज्य हित में, जनता के हित में, इस उद्योगपतियों के हित में, पूंजीपतियों के हित में, गरीबों के हित में, जो बैठ करके खाली टेलीफोन पर पैसा मांगने का काम करता है, मेहनत कोई करे और पैसा कोई राज कोई भोगे, नहीं चलने वाला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा, व्यक्तिगत तौर पर भी मिलकर कहूंगा कि ऐसे लोगों पर जब तक सख्ती से नहीं निपटिएगा, सख्ती से कार्रवाई नहीं कीजिएगा, तब तक राज्य के भला होने वाला नहीं है। कार्रवाई जो हुई है वो निश्चित तौर पर कोई सूचना पुलिस की मिली होगी। यूपी वाला घटना याद, दुबे जी वाला याद होगा आपको। देखिए ऐसे विधायक है जो एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए विधायक अरूप चैटर्जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम अरूप चैटर्जी से बात करते हैं, माले से विधायक हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को इनकाउंटर कर दिया गया है, तो क्या झारखंड में भी यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है? ये हमें लगता है जो ये करना भी चाहिए, चाहे वो यूपी मॉडल नहीं, महाराष्ट्र में काफी आगे से इस तरीका का घटना घटा, हम लोग बिहार में भी देखे हैं। तो जो लोग रेगुलर क्राइम में इन्वॉल्व है और ऐसे लोगों को जेल से रंगदारी का जो गैंग चलाते हैं, और ऐसे लोगों को हमको लगता है जो ये नहीं होना चाहिए। झारखंड सरकार ने एक टफ मैसेज दिया है, भविष्य में अगर इस तरीके का गैंगस्टर पनपेगा, चाहे जेल से हो या दुबई से हो या और कहीं से हो, तो ऐसे लोगों पर इसी तरीके से कार्रवाई करके
हमें नहीं मालूम है जो प्री प्लान है ना भागने के क्रम में हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है हम समझते हैं जो समाज के लिए सही है। नियम कायदा कानून कोर्ट कचहरी नहीं, वो तो भागने के क्रम में डेथ की है, लेकिन अगर कोई भागेगा तो निश्चय ही मारा सदन जाएगा। में विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहे थे, डीजीपी के कार्यशैली को लेकर सवाल उठाया जा रहा था और आज और डीजीपी ने जो कहा है कि जेल से सभी चीजें ऑपरेट होती हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, वो तो सही बात है। जो ज्यादातर जगह गैंगस्टर जो है जेल से ऑपरेट करते हैं या नहीं तो बाहर से ऑपरेट करते हैं। धनबाद में भी जो लगातार घटना घट रही है रंगदारी का, तमाम चीजों का फॉरेन से ऑपरेट करने के लिए के कारण दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार से परमिशन भी मांगा गया है उसके ऊपर कार्रवाई करने की, लेकिन अभी तक कुछ लगाम लगेगा राज्य में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती? होपफुली लगाम लगेगी, एक मैसेज तो जाएगा। जो रहा है कि यूपी मॉडल को यहाँ पर अपनाया गया है। आप देख सकते हैं चमरा लिंडा इस वक्त यहाँ पर पहुंचे। दादा, अमन साहू को एनकाउंटर कर दिया गया है। अमन साहू मेरे पास पिछले हैं, राज्य में योगी मॉडल, ये सारी चीजें विधानसभा में आएंगी, विधानसभा में बातें आएंगी, विधानसभा में आएंगे। आज आप कलेक्टिवली सब बात, मेरा विभाग आएगा तो हम बोलेंगे बहुत डिटेल से। कांके विधायक सुरेश बैठा पहुंचे हैं, इनसे जानते हैं। गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर किया है, गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हो गया है। देखिए, अपराधी का आयु 10 से 15 साल रहता है, बड़े से बड़े अपराधी का आयु उतना ही रहता है। जो भी घटना में शामिल होता है और होगा तो हसरा ऐसा ही होगा। बीजेपी मॉडल अपनाया जा रहा है। देखिए, यूपी मॉडल या झारखंड मॉडल, राज्य में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम नहीं होगा तो राज्य अस्थिर रहता है। बीजेपी विधायक जो है सब बनाएंगे। देखिए, इनकाउंटर के हम पक्ष में नहीं है। शांति बहाल करने के लिए सरकार को जो भी हथकंडा अपनाना पड़े